हेलो बच्चों, आप लोग को स्वागत है। ठीक है, तो आज क्या, जब से हमने सेकेंड बुक शुरू किया है तब से ही आपका इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बढ़ गई है। और अब क्या है ना बच्चों, कि मैं जो है आपको समाकलन की विधियां बताऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों मेथड ऑफ indefinite इंटीग्रेशन। नहीं, आज से क्या बताने वाला हूं, तो समाकलन की विधियों पर आधारित प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमारा समाकलन की विधियां कौन कौन सी हैं। समाकलन की विधियां, तो देखिए पहला हमारा क्या है बच्चों, पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी कि रूपांतरण विधि। तीसरा जो है हमारा बच्चों वह है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको कहते हैं बच्चों हम खंड विधि। चौथा जो विधियां है बच्चों उसको बोलते हैं बच्चों हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बोले तो आंशिक भिन्न विधि। आंशिक भिन्न विधियां, यानी कि पहला हमारा क्या है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, रूपांतरण विधि, खंड विधि और आंशिक भिन्न विधियां। तो बच्चों हमारा यह है अनिश्चित समाकलन की विधियां हैं, उसको अब हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि हमारा जो 4 गो ये विधियां हैं इसके द्वारा हम अनिश्चित समाकलन कैसे निकालते हैं। तो जरा देखा जाए। पहला विधि जो है बच्चों ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखते हैं इस प्रतिस्थापन विधि है क्या। तो कहता है ना कि जब एक चर राशि को हटाकर दूसरा चर राशि रखकर संक्षिप्त रूप में लाकर समाकलन निकालना क्या कहलाता है बच्चों, तो प्रतिस्थापन विधि कहलाता है।
प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, अब क्या 2-4 एग्जाम्पल हो जाए, चूंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई हमारा इंटीग्रेशन दे दिया tan इनवर्स x का होल क्यूब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका समाकलन हम कैसे निकालने, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक चर राशि को हटाकर दूसरा चर राशि रखकर संक्षिप्त रूप में लाकर समाकलन निकालने की जो विधियां होती है प्रतिस्थापन विधि होती है। तो आपको इंटीग्रेशन सीखने के लिए डिफरेंशिएशन ये याद रखना या फिर उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। जैसे हमें पता है कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। tan इनवर्स का DC डेरिवेटिव्स बगल में गुना में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ना कि जिसका DC बगल में दिया रहता है गुना में, उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसी को हटाते हैं बच्चों। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे tan इनवर्स x बराबर t। ठीक है, और दोनों तरफ x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो इधर dx हो जाएगा, इधर dt/dx हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका DC होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dt/dx। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के बदले हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही ना है बच्चों कि tan इनवर्स x टू होल द पावर 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम इसको दोनों को एक साथ कर देते हैं और देखिए इसके बदले हम रख देते हैं dt और इसके बदले देखिए हो जाएगा tq। देखिए संक्षिप्त रूप में नहीं आ गया, संक्षिप्त रूप में आ गया ना। कहता है एक चर राशि को हटाकर दूसरे चर राशि में रखते हैं तो वह विधि हमारा क्या कहलाता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। अब इसका तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि इसका समाकलन क्या होगा, तो यहाँ पर t4/4 प्लस c यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स x टू होल द पावर 4 और बाई 4 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। 2-4 एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज डैट हमारा कोई दूसरा एग्जाम्पल जो है, यहाँ है साइन और यहाँ पर है हमारा सपोज डैट √x और यहाँ पे है हमारा 1/√x और ये है हमारा dx। क्लियर है। तो हम जानते हैं बच्चों साइन का अवकलन तो दिया हुआ नहीं, लेकिन √x का अवकलन 1/2√x होता है। √x का जो अवकलन होता है ये होता है 1/2√x होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर √x का अवकलन बगल में दिया हुआ है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, √x को क्या कर दे, t कह देते हैं, और दोनों तरफ x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2√x और ये हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन को हल किया जाए तो ये है हमारा साइन इनवर्स √x और ये 1/√x और dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/2√x है, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि 1/2√x के बदले हम क्या रख देंगे, dt, यानी इतना के बदले हो गया dt और ये 2 को हम बाहर कर देंगे और ये साइन हो जाएगा, √x जब t हो जाएगा। तो देखिए तो कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है,
कॉस का जो अवकलन होता है ये माइनस साइन होता है, तो साइन का जो समाकलन होगा, साइन का जो समाकलन होगा बच्चों माइनस कॉस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 और ये कॉस टी और प्लस सी। अब टी किसको माने हैं बच्चों, तो टी हम इसको माने हैं, तो यहाँ पर -2 और कॉस ये हो जाएगा √x और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि देखिए हमारा कितना आसान है ना आसान जी। तो इसी तरह से 2-4 एग्जाम्पल और बताऊंगा अभी, चूँकि एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, ठीक है। चूँकि ये सब बहुत बारीकियों से बनने वाला ये विधि है, अब बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझने वाला ये विधि है। तो पहला चैप्टर जो है ना यानी कि 7.2 जो है बच्चों, ये हमारा फुल्ली जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है, इसलिए मैं NCERT के ही अनुसार पढ़ाऊंगा और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। तो इसमें और तरह का प्रश्न भी है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनेगा उसको भी देखा जाए। जैसे देखिए बच्चों, यदि हमारा यहाँ साइन का स्क्वायर है और उसका DC बगल में दिया हुआ है, क्लियर है, क्योंकि साइन का अवकलन कॉस होता है, ठीक है, और यहाँ पर घात सम भी है, तो जिसका DC बगल में, कॉस का DC माइनस साइन होता है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो जिस पर घात सम होता है ना, इस पर घात जो है क्या होता है सम होता है, उसी को बताएंगे सब मेथड, उसी को क्या किया जाता है तो प्रतिस्थापित किया जाता है। कब भाई, तो जब जिस पर घात सम है उसका अवकलन यदि बगल में गुना किया रहे, तो यहाँ क्या पुट करोगे sin x बराबर t पुट करेंगे हम, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा दोनों तरफ यदि हम साइन के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करें x के सापेक्ष, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन का तो हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप क्या dt में बदल सकते हो, यदि क्वेश्चन हल किया जाए तो यहाँ बगल में भी कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा साइन स्क्वायर x और ये हो गया cos x और dx, ये कितना आसान है, ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा dt, इसका समाकलन हो जाएगा t3/3 प्लस c, यानी कि हो जाएगा ये हमारा साइन को सब्स्टिट्यूट किए हैं sin टू द पावर qx/3 और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ कहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग होता है ये आप समझिए, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और भी देखिए 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए बढ़ा जाए आगे। चलिए बच्चों, अब क्या है ना, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, क्या है, जैसे कि हमको कोई दे दिया यहाँ पे e टू दी पावर tan इनवर्स x है और इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। जाहिर सी बात e टू दी पावर x का अवकलन तो दिया हुआ नहीं बगल में, तो क्या दिया हुआ है बच्चों, तो tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। पता है ना आपको कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो यदि यहाँ पुट कर दे हम tan इनवर्स x बराबर t और इधर हो जाएगा d tan इनवर्स x बाई dx बराबर हो जाएगा बच्चों dt/dx, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx को इधर गुना कर दो, dx बराबर हो जाएगा dt। तो देखिए ये तो हमारा बदल जाएगा dt में और ये हो जाएगा e टू दी पावर t और ये हो जाएगा dt। देखिए कितना आसान, e टू दी पावर t और प्लस c, यानी इसका आंसर क्या रह जाएगा, हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x
और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें हमने 3-4 कैटेगरी में बांटा है, पहले उसको मैं बता दूं। ठीक है, उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज 7.2 आज ही शुरू करेंगे। इसका हमने 3-4 कैटेगरी बांट कर रखा है। ठीक है, यदि आप कैटेगरी पहले समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही अच्छा है। पहला कैटेगरी क्या है बच्चों? टाइप फर्स्ट। हमारा है एफ एक्स और एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स और डी एक्स। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ हर का अवकलन अंश में है। हर का अवकलन कहाँ है? अंश में है। यहाँ पे है बच्चों, हर का जो अवकलन दिया हुआ है ना, वह क्या है? अंश में है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसका अवकलन दिया था उसी को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ आपको क्या करना है? पुट एफ एक्स बराबर टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि आप डी सी दोनों तरफ कीजिएगा, डी एफ एक्स अब बटा डी एक्स अब बराबर डी टी बटा डी एक्स करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। यानी क्वेश्चन का हल देखो कैसे करोगे। ये हो जाएगा 1 बटा एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये हो जाएगा 1 बाई टी और ये हो जाएगा डी टी। और 1 बाई टी का समाकलन लॉग मोड टी होता है, लॉग मोड टी और प्लस सी होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए क्या है। यदि हम cot x ले लेते हैं, dx ले लेते हैं और हम जानते हैं क्या बच्चों कि cos x और ये बटा साइन हो जाएगा। देखिए तो हर का अवकलन अंश में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको पुट करना होता साइन x बराबर टी। जब साइन x बराबर टी पुट करते दोनों तरफ यदि x के सापेक्ष इसको यदि अवकलन किया जाए तो बच्चों ये हो जाएगा cos x और ये dx बराबर dt। ठीक है, देखिए 1 बटा साइन x और ये हो गया हमारा cos x और dx। देखिए क्या इसका आंसर होगा। जाहिर सी बात ये हो जाएगा 1 बाई टी और ये हो जाएगा डी टी। देखिए तो लॉग मोड टी और प्लस सी लिख सकते हैं। टी किसको माने बच्चों? तो साइन को। तो ये हो जाएगा लॉग मोड साइन एक्स और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जाहिर हो गया कि यदि हर का डी सी अंश में दिया हो, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या करेंगे? हर में लॉग लगा देंगे, लॉग एफ एक्स का मोड प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कैटेगरी है बच्चों। ठीक है, दूसरा कैटेगरी देखते हैं। टाइप नंबर 2। देखिए हमारा यदि एफ एक्स टू होल द पावर n हो और उसका अवकलन बगल में गुना में दिया रहे, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? ये होता है एफ एक्स टू होल द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस सी, यही हमारा आंसर होता है। तो जिसका घात होता है ना, जिस पर घात होता है और उसी का अवकलन बगल में दिया रहे तो घात वाले को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एफ एक्स बराबर क्या पुट किया जाता है? टी पुट किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हो जाए क्या, जैसे मान लीजिए हमारा है लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स और डी एक्स।
जाहिर सी बात है भैया कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ हमको क्या करना होगा, पुट log x बराबर t, यानी कि ये हो जाएगा हमारा d log x और बाई dx बराबर dt बटा dx। ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा log x का अवकलन 1/x और ये हो जाएगा dx बराबर dt। यानी क्वेश्चन का हम हल कर सकते हैं क्या, तो इतना के बदले हम यहाँ पे dt रख देंगे और इतना के बदले ये t² हो जाएगा बराबर ये tq/3 और प्लस c, यानी log x टू होल दी पावर 3/3 और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप है बच्चों, इसमें डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या है, यदि ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ दे, पहले मैं इसे मिटा दूँ, इसे आप लोग पहले समझ लो अच्छी तरीक़ा से, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों। ठीक है, पढ़ने में पढ़ाने में आप मेरे साथ मेहनत करते जाइए ना जी, फिर क्या है 90% से एबव लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो हमारा दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी पर आते हैं। कैटेगरी नंबर तीसरा, क्लियर है। कैटेगरी नंबर तीसरा क्या है, इसे सपोज दैट हमारा यहाँ रहा था f ऑफ gx। ठीक है, f ऑफ gx रहता और इंटू g' रहता। ठीक है, और तब इसका हमको समाकलन निकालने के लिए कहता, तो जाहिर सी बात है जिसका अवकलन बगल में दिया रहता है उसी को ना सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। तो ये किसको पुट करना होता है, gx बराबर t मान के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो इस पर यदि एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ cos √x और इंटू 1/√x और dx। तो हम जानते हैं cos का अवकलन तो दिया हुआ नहीं, बगल में चूँकि माइनस साइन होता है, इस √x का अवकलन दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर बच्चों हम पुट करेंगे, पुट क्या, √x बराबर t और दोनों तरफ √x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/2 √x और dx अब बराबर हो जाएगा dt। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा 1/√x और dx के बदले क्या रखेंगे 2 dt। चलिए अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अब इतना के बदले ना बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो रख सकते हैं 2 dt और ये तो cos ही रहेगा और √x के बदले यहाँ हम t रख दिए। देखिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया cos t और ये dt हो गया। यानी कि बच्चों हमारा जो है ये हो जाएगा sin t और प्लस c। अब चूँकि t किसको माना हमने, तो t को माना है √x के बदले, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा sin √x प्लस c और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बारीकियों को पकड़िए और उसको हल कीजिए, देखिए फिर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा बच्चों। मेरा मानना है कि पहले थ्योरी कंप्लीट, तो क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए हदियाना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम मिलाते हुए बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन भी हल होगा, आज 7.2 भी करेंगे। तो ये सब जहन में बातें आती है ना, तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में बच्चों। ठीक है, तो ये तो इस तरह का कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखा जाए, क्वेश्चन को हल करते हैं।
ठीक है। जहाँ पर जो कैटेगरी आएगा बच्चों मैं उसको वहाँ पे लिख दूंगा कि ये कौन सा मेथड पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है। चलिए बच्चों, अब क्या है ना कि हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2 शुरू करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न जो है ये है हमारा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx है। क्लियर है। अब देखिए, अंश का dc हर में तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका dc हर का dc देखे तो अंश में। कैसे? मैं बगल में साइड में सब बनाते हुए चलूँगा। ठीक है। देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dc डेरिवेटिव्स x का सापेक्ष निकालिएगा तो यहाँ सम रूल लगेगा बच्चों। ये हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx, यानी 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तो जब हर का dc अंश में दिया हो, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मेट पकड़ेंगे। यहाँ f' और बटा fx और ये dx है। जब हर का dc अंश में हो तो डायरेक्ट हर में लॉग लगा के और प्लस c यही आंसर कर देते हैं। ठीक है। लेकिन इसको बनाना कैसे है ये भी तो जानना जरूरी है। हमने इसका अवकलन अंश में देखा तो यहाँ पर हर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमने t पुट कर दिया, यानी रख दिया। और दोनों तरफ यदि x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो बच्चों इधर dt बटा dx हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सम रूल d1 बटा dx और प्लस हो जाएगा dx स्क्वायर बाय dx अब बराबर dt बटा dx। क्लियर है। तो ये अचर पद का 0 ये हो गया 2x और ये हो जाएगा dt बटा dx, यानी कि x dx बराबर जो हो जाएगा ना सॉरी यानी कि 2x और ये dx के बदले हम क्या रख सकते हैं dt। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x और dx। ठीक है। तो इतना के बदले, ठीक है, कितना के बदले, तो इतना के बदले हमको क्या करना है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा 1 बटा 1, ये 1/t हो जाएगा। ठीक है। और 1/t का समाकलन x के सापेक्ष हो जाएगा log मोड t और प्लस c, यानी कि इसका आंसर जो होगा log और मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस c। तो ये खुद पॉजिटिव राशि है बच्चों ये, तो इसमें नेगेटिव मोडलस लगा चाहे नहीं लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। अब बहुत मज़ा भी आएगा, इसलिए एकदम पूरा जोश शोश के साथ पढ़ते रहना है। चलिए भैया, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। हर क्वेश्चन में फॉर्मेट लिख दूंगा एकदम, नो डाउट, डायरेक्ट आंसर आप बनाओ। ठीक है। क्योंकि अभी तो सीखना है, मेहनत करना है ना। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, है हमारा log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स और dx। क्लियर है। देखिए, log का अवकलन 1 बटा एक्स, घात भी है, जिसका घात है उसी का dc भी अवकलन में है। तो इसका यदि फॉर्मेट पकड़ोगे तो हो जाएगा fx टू होल द पावर स्क्वायर इंटू f' और dx, यानी किसको पुट करके हटाना है भैया, तो fx बराबर क्या पुट करना है t। ठीक है। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, हर हमारा जो है हर न सॉरी log x बराबर t
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा डी टी, इसका हो जाएगा 1/x और ये dx बराबर dt। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है क्या, ये है log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x और ये dx, ठीक है। यानी कि ये पार्ट बच्चों हमारा क्या हो गया, तो dt में बदल जाएगा और ये हो जाएगा t पे घात 3, यानी कि घात 1 बढ़ा के बट्टा 4 कर देंगे प्लस c, यानी कि हो जाएगा log x टू होल द पावर 4 और बट्टा 4 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ क्यू हो जाएगा और बट्टा 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और बट्टा 3। ठीक है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है ना, वेराइटीज को पकड़ते जाइए, क्वेश्चन को बनाते जाइए। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है, 1/x प्लस x log x और ये हमारा dx, इसी का अब कल समाकलन निकालना है बच्चों। इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे क्या करेंगे। तो पता है हमारे बिहार में दूसरे दशरथ मान जी आ गए हैं। अरे मनुष्य की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब मनुष्य में पैदा लिए हो तो सब कुछ संभव है। एकदम हौसला अफजाई करते रहूँगा बच्चों, आप भी कीजिए हमें, ताकि ज़्यादा उत्साह के साथ आपके साथ लगे रहें। आप मेरे साथ लगे रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। ये तो मज़ा आने वाला है दोस्त। और यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो स्टार्ट से एंड तक, तो आप हमारे प्ले स्टोर में जाइए और हमारे ड्रीम क्लासेज के ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और मात्र 300 रुपीज़ में आप हमारे साथ 1 साल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर आया जाए बच्चों। देखिए हम क्या करते हैं। अब x चूँकि दोनों में बाहर कर लेते हैं 1/x और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। देख लीजिए, 1 का DC 0, log x का 1/x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यदि फॉर्मेट पकड़ा जाए, इस क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट का है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये है बच्चों f' और बटा fx और dx, ठीक है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो fx बराबर t को, तो यहाँ 1 प्लस log x पुट बराबर t, दोनों तरफ x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा ये हो जाएगा d1/dx, सम रूल लगेगा। ये हो जाएगा d log x और बाय dx और इधर हो जाएगा dt। इसका तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका 1/x और ये dx बराबर dt हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस log x और इधर हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। देखिए इसके बदले क्या रख सकते हैं, dt, ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा dt। और 1/t dt का जो हमारा log mod t होता है, ये जो होता है log mod t और प्लस c, यानी इसका आंसर हो जाएगा log mod, ये हो जाएगा log, हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया, 1 प्लस x को सब्स्टिट्यूट किया है, 1 प्लस log x को, 1 प्लस ये हो जाएगा log x का मोड प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 बार लिखा गया, ये के बार log लगता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को फॉर्मेट लिख दूंगा और डायरेक्ट आप इसको आंसर बना सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा तीसरा प्रश्न था बच्चों।
समझ में आ रही है? चलिए आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्या है? साइन एक्स और ये साइन ऑफ कॉस एक्स और ये है डी एक्स। देखिए कॉस का डीसी बगल में दिया हुआ है और उसमें अलग फंक्शन। देखिए इसका फॉर्मेट क्या हो गया, इसका हो गया एफ जी एक्स और इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, तो किसको सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों? जिसका अवकलन दिया रहे तो जी एक्स बराबर टी को हल कर पुट कर देना है, पुट। यहाँ पर क्या करेंगे हम? पुट करेंगे कॉस एक्स बराबर टी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करें या डायरेक्ट दोनों तरफ डी लगाओगे ना तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर है? तो साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी रख देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स और ये डी एक्स। क्लियर है? तो देखिए इसके बदले तो मैंने निकाल लिया है कि इसके बदले हम क्या रखेंगे बच्चों, तो माइनस डी टी। ये हो गया हमारा माइनस डी टी और ये हो जाएगा हमारा साइन और ये हो गया टी। तो हम जानते हैं बच्चों कॉस का भी ये आगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी और ये डी टी। तो कॉस का माइनस साइन तो साइन का माइनस कॉस होगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस टी और प्लस सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ, हमने कॉस एक्स को टी माना है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर होने वाला है। हो गया? तो आप इसको अच्छी तरह से देख लो तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 4 ही प्रश्न पढ़ो ना, बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि 5वां नंबर हमारा क्या प्रश्न है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो है क्या है, 5वां नंबर में हमारा है कि साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है और इसी का समाकलन एक्स के सापेक्ष निकालना है। इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है? देखिए साइन का अवकलन बगल में दिया हुआ है, ठीक है, या कॉस का भी अवकलन कर सकते थे, यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर ये हो जाएगा टी। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी साइन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और बाय डी एक्स और बराबर ये डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और इसमें सम रूल लगता तो ये हो जाएगा ए और इसका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। यानी कि अब क्वेश्चन को यदि हल किया जाए, साइन ए एक्स प्लस बी और ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा डी एक्स। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे 1/a और ये हो जाएगा डी टी। क्लियर है? तो इतना के बदले तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा साइन और ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा 1/a डी टी। तो ये 1/a तो बाहर हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/a और हो गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी है ना, सॉरी, कॉस
साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए बच्चों अब 6ठा नंबर देख ही लेते हैं। छठा नंबर हमारा प्रश्न क्या है? यह है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अटपटा टाइप का लग रहा होगा नहीं? सबका जवाब है जी, इसी दुनिया में सबको जवाब मिलता है। देखिए हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर टी करके देखते हैं, जहाँ तक बनेगा बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ यदि x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ dt बटा dx हो जाएगा। इसका अलग होगा, सम लगेगा dx बटा dx हो जाएगा, आप प्लस dv बटा dx हो जाएगा बराबर dt बटा dx हो जाएगा। ये अचर पद है बच्चों, इसका 0 हो जाएगा, ये कट गया। तो a dx अब बराबर dt, यानी dx बराबर हो जाएगा 1/a और dt होगा। क्वेश्चन को हल कीजिए, हो जाएगा ax प्लस बी और ये dx। तो इसके बदले रूट t और इसके बदले 1/a और dt। 1/a बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट t dt। रूट का मतलब घात 1/2 है ना, घात क्या 1/2 dt, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, एक घात बढ़ा दीजिए, उतना से भाग दे दीजिए या उलट के गुना कर दीजिए, प्लस सी। ये हो जाएगा 2/3a और t पे घात 3/2 बोले तो ये हो जाएगा 2/3a और ax प्लस b पे घात हो जाएगा 3/2 और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन को आसान नहीं समझना है, सब मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखते हैं, 1-2 प्रश्न और देखूं तो मज़ा आएगा। चलिए बच्चों, एक आध प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखिए है क्या, कहता है x अंडर रूट एक्स प्लस 2 और ये dx। देखिए रूट के बगल में s दिया हुआ है ना, तो अल्टर घात, अल्टर माने घात 1/2 3/2 5, माने जो भिन्न के रूप में रहेगा ना उसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुट कर देते हैं, रूट है तो x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इन तो डायरेक्ट टी भी कर सकते हो, टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा dx बटा dx, ये हो जाएगा d2 और बटा dx और इधर हो जाएगा dt बटा dx। ये कट गया, ये हो गया 1 और 0, ये हो जाएगा dt बटा dx, यानी dx बराबर dt हो गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। यदि x का मान यहाँ से आप निकालते तो x बराबर क्या होता, t - 2,
तो यहाँ पर x है, अंडर रूट है x प्लस 2 और dx। तो देखिए x के बदले हम t और -2 कर दिए और इसके बदले रूट t और dt कर दिए, नहीं आसान हो गया। अब इसको इससे गुना करोगे तो t पे घात 3/2 और -2 और ये हो जाएगा t पे घात 1/2 और ये dt। समझ रहे होंगे रूट का मतलब घात 1/2 होता है। अलग अलग समाकलन कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा, एक घात जुटेगा तो टी पे घात 5/2 उलट के गुना कर दो 2/5। इसका हो जाएगा टी पे घात 3/2 उलट के गुना कर दो 2/3 से और प्लस सी। चाहिएगा आप तो जो हाई सबसे कम घात है ना उसको कॉमन कर सकते, दो इधर भी तो 2t पे घात 3/2 कॉमन कर लो, ये बचेगा t/5 - 1/3 2/3 और प्लस सी। ठीक है, और ज़्यादा करोगे तो एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 2/5 × 15 और t पे घात 3/2 और t का मान रख दोगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 और बटा 5 और -2/3 और प्लस सी। ओ ये तो 15 हो ही गया जी तो 15 हो ही जाता, 3t होता है ये, 3t और -10 तो ये हो जाता है 2/15 और यहाँ हो जाता है x प्लस 2 पे घात 3/2 और ये हो जाता है 3x प्लस 6 और -10 प्लस सी, यानी 2/15 और x प्लस 2 पे घात 3/2 और ये हो जाता 3x - 4 प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहाँ t² भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। और फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे अगले क्लास में, और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर बच्चों। तब तक इसको देख के आगे भी आप बना सकते हो, ठीक है। जहाँ जो संभव होगा, जैसे होगा, मैं उस सब क्वेश्चन का फॉर्मेट चाहूँगा कि लिख दूँ ताकि आपको आसानी से बन सके, ठीक है।